कच्चे कर्मचारियों को लेकर जो है कुछ ताज़ा जानकारी दिया यहाँ। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जो है ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है। जैसा कि पीछे जो है हजारों की संख्या में साथियों को ऑफर लेटर दिए गए थे, कागजों की भी जो वेरिफिकेशन वो शुरू हो चुकी है। और इस मामले में जो है नीलवीज ने भी जो है रिपोर्ट मांगने का काम कराया है। पहली महिला को जो है नौकरी दी गई है। एक हाथ में पेंसिल और एक हाथ में इरेजर, इस प्रकार से जो है शब्द निकलने का काम हुआ है। सुरजेवाला जी के द्वारा जो ये शब्द कहे गए हैं, क्यों कहे गए, जिसका बारे में जानकारी देवांगे। कर्मचारियों की जो नौकरी है वो हर तरफ से जो वह दुख है जो जाने लग रही है। बहुत सारी लिस्टें आई हैं जिसके तहत हजारों हरियाणा कौशल निगम के कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है। ये वे कौन से कर्मचारी है और क्या कारण रहा, आप साथ ने दिखाई दें सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो बात कर लेते साथियों भाई, हरियाणा कौशल निगम के द्वारा जो है हजारों की संख्या में साथियों को ऑफर लेटर देने का काम कराया गया था, जिन्होंने 2018 की हड़ताल के अंदर जो है काम कराया था कंडक्टर के पदों के ऊपर। तो उन जो है कंडक्टर के जो पद जो शॉर्ट लिस्ट ऑफर लेटर निकाले गए थे, अब उनकी जो वेरिफिकेशन वो शुरू कर दी गई है विभाग के द्वारा। यहाँ पर बता दें वे सिर्फ जो सिरसा जिले के अंदर 71 परिचालक आए थे, लेकिन उनमें केवल जो है 42 ने ही ड्यूटी ज्वाइन करी है भाई, जिनमें एक महिला परिचालक भी शामिल है, जो डिपो की पहली महिला बस चालक बनी है भाई। इस प्रकार से 2018 की हड़ताल में जो है 10 दिन किया था काम जो हरियाणा रोडवेज है। इसके अंदर एचकर्न के तहत जो है पहली महिला बस परिचालक को नियुक्ति किया गया है, जिसने वर्ष 2018 के अंदर जो है 10 दिन अपना काम कराया था। और इस प्रकार से निर्मला निवासी ढाणी गोपाल जिला फतेहाबाद ने बताया कि उनके जो है 7 जनवरी को बतौर बस परिचालक ज्वाइन किया है। फिलहाल प्रशिक्षण ले रही हैं। वह डिपो की पहली महिला जो है बस परिचालक बनी है। और उसी प्रकार आगे बात करा कि हरियाणा रोडवेज में 800 कंडक्टरों की नौकरी पर संकट आ चुका है। फर्जी एक्सपीरियंस लेटर लगाने का शक है। विज ने जो है रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से इनके जरिए जो है नौकरी देने का काम किया गया है, जिसके जरिए जो है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिले हैं जिसने अपना जो है फर्जी एक्सपीरियंस लगा के नौकरी पाने का जो है लालच कराया है। अब उनके ऊपर जो है कार्रवाई विभाग के द्वारा करी जाएगी, जिसकी जो है रिपोर्ट मांग ली गई है। वह ऐसे कौन से हैं जिसके पास जो एक्सपीरियंस है वो गलत लगाया गया है। हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से इनको जो है जो पीछे हड़ताल करी गई थी उसके तहत ही जो इनको ज्वाइनिंग दी गई थी, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिले जिसने जो अपना गलत एक्सपीरियंस बना लिया और पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दिया, जिसके तहत उनके जो ऑफर लेटर आ गए हैं। लेकिन ये बात तो है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद में ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपका ऑफर लेटर आ गया तो आपको ज्वाइनिंग पक्की है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो कंडक्टर हैं वो अपनी ज्वाइनिंग लेने के लिए भी नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके लिए जो है वेरिफिकेशन शुरू कर दी गई है विभाग के द्वारा। सभी डिपो के महाप्रबंधकों जीएम को इन प्रमाण पत्रों का शीघ्र सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का जो है निर्देश दिया गया है। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई जो है कुछ उम्मीदवारों द्वारा नौकरी पाने के लिए इस्तेमाल किए गए फर्जी प्रमाण पत्रों की शिकायतों के बाद की गई है। मुख्यालय के निर्देशों के बाद कई डिपो के जीएम ने जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रमाण पत्रों की जो जांच करने की एक समिति गठित कर दी है, जिसके ऊपर जो हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने जो इस मामले की रिपोर्ट तलब करने के लिए बोला है। और वहीं उससे आगे बात करा कौशल कर्मचारियों को पदों से न हटाया जाए, सविता मान। तो इस प्रकार से विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को रोजगार की गारंटी का वादा किया था, लेकिन अब इन कर्मचारियों को जो हटाना शुरू कर दिया है। यह बात जो कांग्रेस महिला विंग की पूर्व प्रदेश महासचिव सविता मान ने कही है, और इन्होंने जो चिंता व्यक्त करी है कि 300 से अधिक ग्रुप डी के तहत हेल्पर, बेलदार और चपलासी की स्थायी नियुक्ति की है। इन नियुक्ति कर्मचारियों के मिलने के बाद सिंचाई विभाग में 5 साल से कम समय से लगे कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारियों को जो हटाया है, जिसके तहत इन्होंने जो भाई इसकी मांग करी है कि किसी भी कर्मचारी को उसके पद से ना हटाया जाए। और उसी प्रकार से आगे जो है जो रणजीत सुरजेवाला जी है, इन्होंने सीएम सैनी पर जो है तंज कसया और कहा कि खुद किए वादों को मिटाने की कोशिश कर रहे लोगों की जा रही कच्ची नौकरी। तो इस प्रकार से रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली को एक हाथ में शासन की पेंसिल और दूसरे हाथ में पेंसिल इरेजर के समान बताया, जिसके जरिए इन्होंने जो है एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि एक हाथ में जो है शासन की पेंसिल और दूसरे हाथ में पेंसिल इरेजर है। ये है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली। खुद किए वादों को अब वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वीडियो झूठ नहीं बोलता। देखिए उनका चुनावी झांसा, अब उस पर खुलासा। वादा था हरियाणा में कच्ची नौकरी कर रहे कर्मचारियों को पक्का करने का, पर जैसे ही सत्ता में बैठे
पक्की नौकरी तो छोड़िए, जो कच्ची नौकरी थी वो भी अब जो है जानी शुरू हो चुकी है। तो इस प्रकार से अब जो है पूरे हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी के ऊपर जो है तंज कसना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब सीएम साहब ने ये बोला था तो पूरे हरियाणा के अंदर खुशी का माहौल था और लाखों कच्चे कर्मचारियों ने उनको जो है अपना साथ भी दिया था। तो इस प्रकार से अब जो है दुख की बात यह है कि रोजी रोटी जो है छीनना अच्छी बात नहीं हरियाणा सरकार की। हम भी रिक्वेस्ट करा हाँ, वैसा जो है सीएम साहब को नहीं करना चाहिए था। और उससे आगे बात करा, संकस ने बैठकर निगम कर्मचारियों को हटाने की जो है कड़े शब्दों में निंदा करी है। कौशल रोजगार निगम के नाम पर युवाओं को सरकार ने ठगा। तो इस प्रकार से सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक फतेहाबाद के तहत जो है मीटिंग रखी गई और यहाँ पर भी जो है इन्होंने बहुत ही जो है कहा कि हम जो है इन कदम की जो है निंदा करते हैं। मांग करता है कि हटाए गए कर्मचारियों को खाली पदों पर लगाकर इन्हें जो है पक्का रोजगार दिया जाए, अन्यथा सरकार के विरोध जो है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा आंदोलन करने को मजबूर होगा। तो इस प्रकार से जो ठेका प्रथा पर जोर दिया जा रहा है। कौशल रोजगार निगम के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है। कौशल रोजगार निगम में ना तो सुरक्षा की गारंटी है, न ही आरक्षण का प्रावधान है। तो इस प्रकार से जो इन्होंने भी जो अपनी भाई कड़े शब्दों में जो है निंदा करने का काम करया है। और उससे आगे बात करा, हरियाणा कौशल निगम के तहत लगे कर्मियों को नहीं हटाने को लेकर प्रतिनिधिमंडल जीएम से मिला है। तो यहाँ पर भी जो इन्होंने कहा कि जो हटाए गए जो कर्मचारी हैं ऐसा जो है हरियाणा सरकार को नहीं करना चाहिए। 681 सिंचाई विभाग शाखा महेंद्रगढ़ संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने जो है यहाँ पे कहा कि आचरण के कर्मचारियों के साथ यदि किसी भी प्रकार की अनदेखी होती है तो संगठन सरकार तथा विभाग के खिलाफ पूर्ण रूप से जो है विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। नियमितीकरण की मांग को लेकर अनुमोदित प्राध्यापकों ने जो है भेजा भी इसी को ज्ञापन है। तो इस प्रकार से जो हर तरफ से जो है यही मांग उठ रही है कि कच्चे कर्मचारियों को जो हटाने का काम ना कराया जाए। बस जो हरियाणा कौशल निगम के तहत जो कर्मचारी लगाए गए थे, क्योंकि ग्रुप डी की जो भाई रेगुलर भर्ती हुई है जिसके तहत जो है कर्मचारियों को हटाया गया है। आप साथ लगे यही ताज़ा जानकारी लेके आया था। आप साथ वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।